नमो नमः। मूर्ख नाई की कथा में हमने देखा कि नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश देकर के न्यायाधीशों ने मणिभद्र को ब्राह्मणी और नेवले की कथा सुनानी आरंभ की थी। उस कथा का आधा हिस्सा हमने देख लिया, आधा हिस्सा अब प्रस्तुत है, देखते हैं। ततो रुधिराप्लावितवदन सानन्दं स्वव्यापारप्रकाशनार्थं मातुः सम्मुखो गत। ततः उसके बाद जब नेवले ने अपने भाई की रक्षा के लिए यानी ब्राह्मणी के पुत्र को बचाने के लिए सांप के साथ युद्ध किया और सांप को खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ततः उसके बाद रुधिराप्लावित वदन, खून से आप्लावित वदन वाला होकर, खून से सने हुए वदन वाला होकर, मुख वाला होकर, सानंदम बड़े आनंद के साथ, स्वव्यापार प्रकाशनार्थम अपने व्यापार को, अपने कार्य को प्रकाशनार्थम सूचित करने के लिए, अपने काम को बताने के लिए कि मैंने कितना बड़ा काम किया है कि तुम्हारे पुत्र की सांप से रक्षा की है, तो अपने काम को बताने के लिए मातुः सम्मुख, माता ब्राह्मणी के सम्मुख गत, सम्मुख गया, सामने गया। मातापि, माँ भी, तम रुधिर क्लिन्न मुखम आलोक्य, माँ भी, ब्राह्मणी भी, तम उस नेवले को रुधिर क्लिन्न मुखम आलोक्य, खून से सने हुए मुख वाला देख करके, रुधिर से क्लिन्न सने हुए मुखम मुख वाला, आलोक्य दृष्टवा आलोक्य देखकर, संकित चित्ता, संकित आशंकित चित्त वाली होकर, आशंकित हृदय वाली होकर, नूनम अनेन दुरात्मना, नूनम निश्चय ही, अनेन दुरात्मना इस दुष्टात्मा ने, नेवले के लिए कह रही है कि इस दुष्टात्मा ने दारको भक्षित, दारक को, पुत्र को, भक्षित खा लिया है, मेरे पुत्र को खा लिया है। इति विचिन्त्य ऐसा विचार करके, अब उसने परीक्षा नहीं की, परख नहीं की, वस्तु स्थिति को समझा नहीं, बस तुरंत जो मन में आया तुरंत किया उसने, इसीलिए ये अपरीक्षित कारक के अंतर्गत कथा आती है। तो इति विचिन्त्य ऐसा विचार करके, कोपात, कोप से, पंचमी है विभक्ति, कोपात कोप से, गुस्से से, तस्य उपरि उसके ऊपर, उस नेवले के ऊपर जो ये बताने आया था कि मैंने आपके पुत्र की रक्षा कर ली है सांप से, उसके ऊपर तम जल कुंभम चिक्षेप, तम जल कुंभम उस पानी के घड़े को चिक्षेप पटक दिया। अब एवं इस प्रकार सा नकुलम व्यापाद्य, उसने नकुल को व्यापाद्य मार करके, अपने पुत्र जैसे पाले हुए नेवले को व्यापाद्य मार करके, यावत प्रलपंती ग्रहे आगच्छति, ज्यों ही प्रलपंती विलाप करती हुई, बिलखती हुई, ग्रहे आगच्छति घर में आती हैं, तावत त्यों ही, वो देखती है कि सुतस तथैव, सुतः पुत्र, तथैव वैसे ही, जैसे सुला के गई थी, तथैव वैसे ही, सुप्तस तिष्ठति सोया हुआ है। समीपे कृष्ण सर्पम खंडस कृतम, समीपे पास में, पुत्र के पास में ही, चारपाई के पास में, कृष्ण सर्पम, कृष्ण सर्प को, खंडस कृतम अवलोक्य, खंडस टुकड़े टुकड़े, कृतम किया हुआ, अवलोक्य देख करके, फिर तो क्या हुआ, पुत्रवध शोकेन, पुत्रवध के शोक से, उसने स्वयं ही अपने पुत्र का वध कर दिया था, जो नेवला था उसको पुत्र जैसा ही माना था, तो पुत्रवध शोकेन,
अपने नेवले जिसे पुत्र माना था उस पुत्र वध के शोक से, दुख से आत्मशिरो, अपने सिर और वक्ष स्थलम च, और अपनी छाती को ताड़ी तुम आरब्धा, पीटना शुरू कर दिया। वह अपना सिर और छाती पीटने लगी। अत्रांतरे, इसी बीच, ब्राह्मण जो कि भिक्षा लेने के लिए निकला था, वह ब्राह्मण ग्रहीत निर्वाप ग्रहित करके, भिक्षा लेकर के समायात आ गया। यावत पश्यति, ज्यों ही देखता है, यहाँ देखें कि ज्यों ही आया हुआ देखता है, तावत, त्यों ही पुत्र शोका अभितप्ता, पुत्र शोकाभितप्ता, पुत्र शोक में अभितप्त होकर, पुत्र शोक से संतप्त होकर, ब्राह्मणी प्रलपति, ब्राह्मणी प्रलाप करने लगी। भो भो लोभात्मन, उसने अपने पति को कहा, संबोधन दिया कि भो भो लोभात्मन, अरे अरे लोभी, हे लोभी, लोभाभिभूतेन, लोभ से अभिभूत होकर के, लोभ से आक्रांत होकर के, त्वया, तुम्हारे द्वारा, न कृतम, नहीं किया गया, नहीं किया गया, मदवचः, मेरा वचन, लोभ से आक्रांत हुए तुम्हारे द्वारा मेरा वचन नहीं किया गया, मेरी बात नहीं मानी गई। मैं तुम्हें बता के गई थी कि नेवले से मेरे पुत्र की रक्षा करना। तद अनुभव, तो अब अनुभव करो, अब महसूस करो, अब चखो। सांप्रतम, इस समय, पुत्र मृत्यु दुख वृक्ष फलकम, पुत्र मृत्यु दुख वृक्ष फलम, पुत्र की मौत के जो दुख है, शोक है, उस शोक रूपी वृक्ष के फल को सांप्रतम, इस समय, अनुभव, चखो। और यहाँ पुत्र उसके लिए नेवला ही है, नेवले को ही उसने पुत्र रूप में पाला पोषा था। फिर कहा अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा इदम साधु उच्यते, वह ब्राह्मणी क्या कहती है ब्राह्मण को कि इदम, यह, साधु उच्यते, ठीक ही कहा जाता है। क्या ठीक कहा जाता है कि अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नेव परित्यजेत। वो कहती है अति लोभो न कर्तव्यो, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, और लेकिन लोभम नेव परित्यजेत, लोभ को भी नहीं छोड़ना चाहिए। लोभ तो रखना चाहिए, लेकिन अति लोभो न कर्तव्यो, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य, अत्यंत लोभ से अभिभूत हुए व्यक्ति के मस्तके, सिर पर, चक्रम भ्रमति, विपत्ति रूपी चक्र भ्रमति, घूमता है। तो यहाँ अब ब्राह्मण को नई कथा कह रही है, इसलिए ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण आह, ब्राह्मण बोला, कथम एतत्, यह कैसे, सा प्राह, वह ब्राह्मणी बोली। तो यहाँ अपने ब्राह्मणी और नकुल की कथा समाप्त हुई है। अगली कथा जो है वो लोभाविष्ट चक्रधर कथा है। लोभ से आविष्ट, लोभ से युक्त चक्रधर की कथा, तो इसे हम अगले चरण में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः पुनः अभिनंदन आपका।